आज बसव कल्याण तालुका के आम आदमी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। पूरे कर्नाटक में कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन चल रहा है। ग्राम संपर्क अभियान कार्यक्रम जो है हमने 1.5 महीने पहले ये चालू किया था, जिसको बहुत उत्तम रीति में एक सपोर्ट पूरे राज्य में मिल रहा है। तो आज बसव कल्याण के कोने कोने से, हर गांव से लोग कार्यकर्ता यहाँ आए थे जो इस क्रांति को ताकत देना चाहते थे। वैसे तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए थे और बड़ी खुशी हुई कि सब ने कमिटमेंट दिया है। और गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का जन समर्थन मिल रहा है उसको देख के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है कि गुजरात के साथ साथ पंजाब, दिल्ली में जो क्रांति आई है, तो गुजरात के साथ हम कर्नाटक में भी इस क्रांति को लाएंगे करके हमारे कार्यकर्ता ने शपथ ली है। और दूसरी जो चीज़ है, देश के जो हालात है उस पर मुझे काफ़ी जानकर खुशी हुई कि संजीदगी वाले लोग, हमारे कार्यकर्ता इतने संजीदगी लिए हुए थे कि देश के हालात पे हमारी जितनी नज़र है उतनी नज़र वो भी रखे हुए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि रियली समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए जागृत लोग जो है वो उठ के आ रहे हैं। उतने क्वालिटी के लोग जो है हर कोने से इस सम्मेलन में आए थे। तो आगे आपके कुछ सवाल है तो उसको ज़रूर हम लेंगे। आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है सर? आइडियोलॉजी एक ही है कि भ्रष्टाचार रहित भारत बने, मन की बात वाला भारत ना बने। एजुकेशन, हेल्थ केयर पे जो खर्च एक मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट जाती है, उस खर्च को बंद किया जाए। आम आदमी किसी भी कचहरी में जाए तो इज्जत के साथ उसके काम हो। जाति धर्म की आपके सपने हमारे अपने। न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। This video is sponsored by Modern Men's Parlor। राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार रहित राजनीति हो। समाज में जो कलंकित व्यक्ति है वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में ना पहुंचे। समाज में जो अच्छे लोग हैं जिनको सारी पार्टियों ने दूर कर रखा है राजनीति से, वो सब लोग राजनीति में आए। और इसी विचारधारा पे केंद्रित होकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो जनजागृति करके, जनता को एक करके एक मैसेज हिंदुस्तान को दिया कि बिना दारू, बिना पैसे, बिना जाति, बिना धर्म, बिना मसल पावर के एक राजनीति हो सकती है। और वो राजनीति इतनी कामयाब तरीके से, मतलब सुनामी जैसे परिणाम ला सकती है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को, हर राज्य के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके एक मिसाल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, मुझे फ़क्र होता है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्कूल बनाई है। चंद दिनों पहले अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पे आम आदमी पार्टी के स्कूल के बारे में आर्टिकल आता है। तो ये सचमुच में आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत देश के लिए गौरव की बात है कि इस तरह से दुनिया को हमने एक मिसाल कायम की है। तो आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो टैक्स के पैसे बांध रहे हो वापस आपके जेब में जाए और आपका जीवन एक सरकार आने के वजह से अनुकूल हो जाए। एक समृद्ध राष्ट्र अगर बनाना है तो वो राष्ट्र शिक्षित होना चाहिए। तो आज शिक्षा पे आपको पता है कि हम 25 से 26% जो है खर्च कर रहे हैं। हेल्थ केयर के ऊपर हम 15% के लगभग खर्च कर रहे हैं। तो ये सब विचारधाराएं आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी का आंदोलन एक जो जन्म हुआ है, एक आंदोलन शुरू हुआ है जी। फिर आंदोलन लगभग 8 साल भी नहीं हुआ, लेकिन 2 स्टेट के ऊपर अपना कब्जा जमा चुके हैं जी। आने वाले दिनों में अभी और कितने स्टेट हैं जिसके ऊपर क्या है आम आदमी की नज़र है? देखिए, आने वाले 2024 में आम आदमी पार्टी और देश के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। तो लक्ष्य स्पष्ट है। लेकिन जैसे दिल्ली को आज भ्रष्टाचार मुक्त, जाति रहित राजनीति से मुक्त, धर्म रहित राजनीति से मुक्त किया गया है, नेक्स्ट पंजाब हुआ है। गुजरात जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मुझे पता नहीं कि बीजेपी वाले कितने कुतंत्र करेंगे हमारे को रोकने के लिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, कुतंत्र में ये माहिर लोग हैं। लेकिन जो जनता का समर्थन दिख रहा है वो अद्भुत, आप कल्पनीय है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि पूरी देश की जनता, हर राज्य में इसकी तैयारी हो रही है। गुजरात के अंदर में बहुत खुशी होती है कि सूरत के अंदर में जो पिछले म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन हुए थे वहाँ पे 27 सीटें, कॉर्पोरेटर की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है कि लोग चाहते हैं कि, मतलब सीधा सीधी बात है कि बीजेपी वाले जाने वाले हैं और आम आदमी हर जगह आने वाले हैं। ये मैसेज है। आने वाले इलेक्शन कर्नाटक में भी होने वाले हैं 2023 में, तो उसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? किस तरह से काम होगा पॉलिटिक्स में या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी? आम आदमी पार्टी 224 जो असेंबली सीट्स है वहाँ पे एक से एक बेहतरीन कैंडिडेट वहाँ निश्चित रूप से जनता को देगी।
और पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता संगठन बनाने में लगे हुए हैं। हमारा जो एक कामयाब मॉडल है, दुनिया में मशहूर जो दिल्ली मॉडल है, उस दिल्ली मॉडल को हम घर घर ले जा रहे हैं। और यहाँ भी जनता से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, कर्नाटक जनता से, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। तो कर्नाटक में भी सेम चीज़ हम करने जा रहे हैं। हर राज्य की कुछ अलग मांगे होती है तो उसको हम अलग तरीके से भी एड्रेस करेंगे। किसान बहुल प्रदेश है तो यहाँ किसानों के ऊपर क्या किया जा सकता है, तो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें जो है राज्य की एरिया की मांग के अनुसार भी हम अपने प्रणालिके में वो चीज़ें भी लाएंगे। जैसे कि बीदर साउथ में नसीम पटेल साहब वहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, ग्राउंड वर्क क्या चल रहा है, यहाँ पे किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है इन लोगों को आम आदमी? मेरे कहने के बाद में, मेरे बोलने के बाद मैं चाहूँगा नसीम भाई भी इसके बारे में बोले, लेकिन मैं कल बीदर साउथ गया था और हम एक उम्मीद लेके जाते हैं कि इतनी चीज़ें हमें देखने मिलेगी। हमारा उम्मीद एक रहता है कि हाँ 10 में से 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ये मार्क्स मिलेगी बगदाल टीम को, बीदर साउथ की टीम को। लेकिन कल जाके मतलब आश्चर्य ये हुआ है कि शायद मेरे को लगता है कि 20 से 30 तो हमारे ग्राम पंचायत के जो माजी और हाली मेंबर है वो जुड़े हैं हमारे साथ। कुछ टीपी जेडपी के मेंबर्स जुड़े हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े हैं। मतलब हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर कल कार्यक्रम हुआ। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, किसान लोग शामिल हुए हैं, यूथ शामिल हुए हैं, महिलाएं शामिल हुई है। तो एक अद्भुत तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से बीदर साउथ के अंदर में आम आदमी क्रांति आगे की ओर बढ़ रही है। और साथ साथ में मैं एक चीज़ और जनता से कहना चाहता हूं कि हमें खुशी है कि बीदर साउथ के अंदर नसीम जी आए हैं और स्वार्थ लेकर नहीं आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, निस्वार्थ होकर इस देश में केजरीवाल जो काम दिल्ली में कर रहे हैं, मैं पूरे बीदर जिले में भाग के और ख़ास करके बीदर साउथ में उस क्रांति को कामयाब करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है एक कलंक रहित व्यक्ति जिसके ऊपर कभी कोई कोमुवादी का इल्ज़ाम नहीं है, जो सर्वधर्म को साथ लेके चलते हैं और एक निस्वार्थ जीवन जिए हैं, लोगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति हमारे साथ आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी? आम आदमी का मुद्दा विकास का मुद्दा है। ये जो एक झूठा नारा देश में चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ 2 का विकास या 3 का विकास देश में हो रहा है, तो इसमें हम कभी नहीं चलने वाले हैं। हम चलने वाले उस रास्ते पे जो दिल्ली मॉडल है। आज कर्नाटक में भी जो स्कूलों की हालात है, आपको पता है कि कर्नाटक के तमाम जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें एक हमारी बेटी 13-14 साल की बेटी अगर बाथरूम में जाना चाहे तो उसका फाटक नहीं है, ठीक से दरवाज़ा नहीं है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे सूअर के साथ पानी पी रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में पंखे के 3 ब्लेड 3 डायरेक्शन में है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है। तो शिक्षा पे बहुत बड़ा खर्च और महंगाई साथ साथ में इतनी ज़्यादा, तो ये खर्च बोझ डबल हो जाता है। तो निश्चित रूप से कर्नाटक में भी शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा प्रमुख टारगेट रहेगा। बाकी राज्य और अलग अलग एरिया की मांग के हिसाब से मैनिफेस्टो बनेगा। लेकिन ये निश्चित है कि जनता जो टैक्स बांधेगी वो टैक्स का एक एक पैसा वापस जनता के जेब में जाएगा। आम आदमी का मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस से है या फिर जेडीएस से है? अब किसका कंपटीशन? देखिए, जेसीबी आपने 3 नाम गिनाए, तो 3 में से कौन साफ सुथरे लोग हैं मुझे ये बता दीजिए। तो जितने भी भ्रष्टाचारी है, जितने भी कोमुवादी है, जितने भी जातिवादी लोग हैं, जितने भी इस राज्य को और देश को लूट खसोट के खाने वाले लोग हैं, उन सबसे हमारा मुकाबला है। ये जो भ्रष्ट तंत्र है, इस तंत्र के 3 हिस्से हैं, एक सिक्के के 2 पहलू है सब। तो उन सारे के खिलाफ हमारे मुकाबले, उन सब के खिलाफ है, इस तंत्र के खिलाफ है, इस सिस्टम के खिलाफ है। इस सिस्टम के खिलाफ पूरी जनता अगर जाग उठती है, जिसको जगाने का काम आम आदमी कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हुए वहाँ से, तो यहाँ में 2 की जगह 3 है, तीनों साफ होंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है कितने सीट यहाँ पे जीत सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की क्रांति जिस तरीके से देश में और कर्नाटक में, गुजरात में बढ़ रही है, राजनीति से जिस तरह लोग परेशान हैं, कर्नाटक के अंदर में लोग 40% की जो कमीशन की राजनीति चल रही है उससे इतने परेशान हो चुके हैं, महंगाई से परेशान हो चुके हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के खर्च से परेशान हो चुके हैं। तो लोग, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कर्नाटक की जनता से भी, देश की जनता, बसों कल्याण की जनता से, कि हमारे यहाँ राजनीति अलग है, नहीं हमारा राजनीति ऐसा कुछ है नहीं। राजनीति सब जगह एक ही है कि आम आदमी बदहाल है, और बदहाली का एक ही कारण है लूट तंत्र, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति। तो ये सारी चीज़ों को हम तोड़ के एक स्वस्थ
वातावरण बनाएंगे, एक स्वच्छ राजनीति लाएंगे, स्वच्छ कैंडिडेट लाएंगे, जिनके वजह से एक स्वच्छ राजनीति लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाएगी। लोग कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को आशा किरण के तौर पे देख रहे हैं। लोग हर दिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 224 में कर्नाटक में जैसे दिल्ली में 70 में 67 आए, उसी तरह के परिणाम यहाँ भी आएगी। अगर वहाँ के लोग, ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये तो एक क्रांति थी, उसी तरह क्रांति के लिए लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो इसमें सीटों की संख्या मेरे ख्याल से बात करना सही नहीं होगा, एक तरफा खेल होगा। ये क्रांति अगर अपने मुकाम तक ठीक से पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता अगर सही तरीके से जनसंपर्क कर पाए, तो निश्चित रूप से ये क्रांति दिल्ली जैसा ही परिणाम यहाँ कर्नाटक में लाएगी।